नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, राहु और केतु का जब राशि परिवर्तन होता है तो इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होता है, क्योंकि राहु और केतु एक राशि पर अमूमन 18 महीने रहते हैं और यह एक लंबी अवधि होती है। तो कुछ राशियों के लिए तो यह राशि परिवर्तन बड़ा श्रेष्ठ फलदायक होगा, तो वहीं कुछ राशियों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो जिनके लिए अच्छा रहेगा हम उनके बारे में भी बात करेंगे, परंतु आज इस कार्यक्रम में बात सिर्फ मेष राशि की होगी। स्पष्ट कर दूं कि यह जो फलादेश है यह हम चंद्र राशि से विचार कर रहे हैं, यानी यदि आपकी मेष राशि है तो आपके चंद्रमा जहां स्थित होंगे वहां एक अंक लिखा होगा। तो यदि आपको जन्म कुंडली देखने नहीं भी आती है तो भी आप सहज ही यहां अंदाजा लगा सकेंगे। सिर्फ आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और देखना है कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। वहां यदि एक अंक लिखा है तो आपकी राशि मेष है और यह जो भी मैं फल बताऊंगा वह आप पर लागू होगा। अच्छा, जब बात गोचर से फल की होती है, इसे हम गोचर का फल कहते हैं, जो हम चंद्र राशि से विचार करते हैं। अच्छा, जब बात गोचर के फल का होता है तो मैं बता दूं आपको कि यह एक बड़ा सामान्य फलादेश है। इसके अलावा भी बहुत परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। यदि महादशा और अंतर्दशा शुभ है तो जो गोचर के अशुभ परिणाम होते हैं उसमें कमी आती है, और यदि महादशा और अंतर्दशा भी अशुभ है और गोचर से भी आपको अशुभ फल मिल रहे हैं तो अशुभ फल बढ़ जाते हैं। तो जो मैं फल बताऊंगा यह सामान्य फल होगा, यह आपकी दशा और महादशा पर भी बहुत हद तक निर्भर कर जाएगा। अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की अगर बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए राहु का यह जो परिवर्तन होगा यह 12वें भाव में होगा, यानी अभी वर्तमान में, अभी जब मैं आपको बता रहा हूं तो वर्तमान में आपके राहु गुरु के साथ लग्न में ही विराजमान है, यानी चंद्र लग्न से। परंतु 30 अक्टूबर 2023 को राहु कहां प्रवेश कर जाएंगे? राहु प्रवेश कर जाएंगे 12वें भाव में और केतु का संचरण होगा 6ठे भाव में, यानी राहु मीन राशि पर और केतु कन्या राशि पर। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यह आपके लिए क्या परिणाम देगा। हालांकि एक बात बता दूं कि मेष राशि वालों का अच्छा समय चल रहा है गोचर से, क्योंकि शनिदेव इनके लाभ भाव में चल रहे हैं और गुरु लग्न में विराजमान है। हालांकि राहु है, चांडाल दोष भी लगा हुआ है, फिर भी अपेक्षाकृत यदि मेष राशि वालों की महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही है तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राहु जब 12वें भाव में आएंगे तो क्या होगा? राहु 12वें भाव में आकर के सबसे पहले तो आपको व्यर्थ की यात्राएं कराएंगे। यात्राएं थका देने वाली होंगी और ये यात्राएं आपके मानसिक सुकून को कम करेंगी, भाग दौड़ बहुत बढ़ जाएगा। तो वहीं अनावश्यक खर्चे विशेष रूप से बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। राहु की दृष्टि कहां कहां जा रही है? 1, 2, 3, 4, यानी पंचम दृष्टि जा रही है सुख भाव पर। तो यह आपके सुखों में कमी करेगी। इस दशा में जब तक कि 18 महीने राहु रहेंगे आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। वाहन चलाने में आपको काफी सावधानी बरतनी होगी। मित्रों से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। तो वहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है और लोगों की नजर में जो आपका इंप्रेशन है उसमें कमी आ सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर आएगी, वहां केतु ऑलरेडी विराजमान है। अच्छा, यहां पर जो ये एक्सिस बना हुआ है केतु और राहु का, ये जो एक्सिस है ये कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आपको कर्ज लेने में और देने में दोनों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कर्ज ले लेते हैं तो बहुत संभावना बनेगी कि आप उस कर्ज को टाइम पे ना दे पाएं
और यदि आप कर्ज किसी को देते हैं, इसकी प्रबल संभावना है कि वह कर्ज मिलने में, आपको वापस आप ही का पैसा आपको मिलने में बहुत ज़्यादा विलंब, बहुत परेशानी, ये स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। तो वहीं इस पूरी अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कार्यस्थल पर उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रयास लोग कर सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आ जाए, तो वहाँ पर आपको विशेष सजग रहना है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है। और एक आप लोगों के लिए एडवाइस है कि ऐसे लोग, क्योंकि देखिए मेष राशि के जो लोग होते हैं ना, बड़े भावुक होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो यदि आपसे इस अवधि में कोई बहुत मीठी मीठी बातें करे, जिसकी संभावना मुझे दिख रही है, तो वहां पर आपको विशेष तौर पर सजग होना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में केतु का यह गोचर आपके गुप्त शत्रुओं की तरफ इशारा कर रहा है। गुप्त शत्रु क्या? जो आपके मुंह पर तो अच्छे बने रहे, परंतु पीठ पीछे आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते रहे। परंतु आप लोग चिंतित ना होइएगा, मैं इसका आपको समाधान बताऊंगा कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो वहीं इसकी भी संभावना बन रही है, क्योंकि जो राहु की दृष्टि जा रही है, यह अष्टम भाव पर जा रही है। तो अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सम्मुख उपस्थित हो जाए जिससे आपका मन विचलित हो उठे, चाहे वो परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिसमें अचानक धन हानि की भी संभावना बन रही है, जो कि आपकी मानसिक शांति को कम कर देगी। तो ये तो राहु और केतु का जो प्रभाव है, लेकिन स्पष्ट कर दूं, मैंने शुरू में कहा, जिनकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है और जिनकी जन्म कुंडली में, ये तो चंद्र कुंडली है, जिनकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में विराजमान है और शनि अच्छी स्थिति में विराजमान है, उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित होने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो अच्छा, केतु की यदि बात करें तो जो केतु की दृष्टि जा रही है, ये आपके कर्म भाव पर जा रही है। तो मैंने क्या कहा, कार्मिक क्षेत्र में आपको सावधान रहना पड़ेगा। धन का जो निवेश है वह आपको सोच समझ करके करना होगा। तो ये कुछ विशेष सावधानियां हैं। अब बात जो लोग व्यापारी वर्ग के अगर उनकी की जाए, तो मैंने कहा गुरु और शनि यदि अच्छे हों तो बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, और अगर कोई आपसे बहुत मीठी बातें करके कहीं निवेश कराना चाहे तो उससे बचिएगा। बात अगर विद्यार्थी वर्ग की जाए तो विद्यार्थी वर्ग का समय जो है अनुकूल चल रहा है। हाँ, राहु की दृष्टि जरूर उनके मन को भटका सकती है। तो वहीं वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो वो ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा खराब चल रही है तो वहां परेशानी जो है वो बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उपाय की, कि क्या उपाय करके जो मेष राशि के जातक है वह अपने समय को अच्छा कर सकते हैं, यानी कोई नुकसान उनको ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए और मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत शीघ्र फलदायी होती है और आपकी बुद्धि भी अच्छी होती है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। इसके अलावा आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, और पूजा में जब भी आप अपना नित्य पूजा करते हैं तो आपको प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए, और माँ दुर्गा की भी पूजा उपासना आप करें। उसकी वजह से जो है राहु नियंत्रित रहते हैं। 12वें भाव में राहु है, पर एक अच्छी बात यह है कि मीन राशि पर है। गुरु की स्थिति अगर अच्छी हुई तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी परिस्थितियां आपके पक्ष में जरूर है। शनि का लाभ भाव में होना, गुरु का लग्न में होना, और जब राहु यहाँ जाएंगे तो गुरु यहाँ स्वतंत्र हो जाएंगे, तो तब ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। सिर्फ आपको सावधानी ये रखनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि राहु के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न अवश्य पूछें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।